एक सर्कल रखा करें जिनसे आपने कैथारसिस करवाना है, एक ऐसा रखा करें जिनका आपने करना है, यानी एक से आपने सीखना है, एक को सिखाना है। इस तरह से रखा करें अपने अपने मामलात को। कुछ ऐसा रखें, हर बंदे के ऊपर भी इल्म वाला बैठा हुआ है, नीचे भी है, तो ऊपर वालों से सीख ले, नीचे वालों को बता दें। और ये लाइफ इसी तरह से चलनी है। आपके अजर भी लिखे जाएंगे, आप भी एक दूसरे के लिए एक कम्युनिटी ऐसे बिल्ड कर दें यार, ऐसा कोई बंदा ना हो। देखें, ईमान होता है, ख़ता भी तो होती है इंसान से। क्या ख्याल है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम अहबाब? आपको सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ मोहसिनीन यूथ स्क्वाड की एपिसोड 6 में। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हम यूथ के मसाइल को डिस्कस करें। उस हवाले से हम डिफरेंट रखते रहते हैं, जो वीकली सर्कल्स रखते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, गेस्ट स्पीकर्स आते हैं हमारे, और इसके साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे मुअज़्ज़ज़ अब्दुल्ला अशरफ भाई को भी वेलकम करते हैं कि उन्होंने हमें आज टाइम दिया। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ड्रग एडिक्शन है। उसके हवाले से सबसे पहले तो टॉपिक की कुछ हाइलाइट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे। इस हवाले से हम पहले तो देखें कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है ड्रग एडिक्शन का। उसके बाद ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स की जो टाइप्स हैं डिफरेंट्स, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर उसके जो असरात हैं इंसानी जिस्म पर, रूह पर, नुकसानात जो हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर इसका इलाज भी डिस्कस करेंगे हम। और अब जो हमारा सेशन है उसके हमने कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं, डिवाइड किया हुआ है सेगमेंट्स के अंदर। सबसे पहले तो हम कुरानिक रिमाइंडर होता है, वो एक साथी कुरानिक रिमाइंडर देते हैं, और फिर दूसरे साथी जो होते हैं हमारे, वो असलाफ़ में से किसी शख्सियत का तज़किरा करते हैं टॉपिक के हवाले से। आज मैं इसके साथ साथ आपको अपना तारुफ भी करवाता चलूँ। मेरा नाम मुआज़ सईद है और मोहसिनीन यूथ स्क्वाड की लीडिंग टीम का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और आज की जो कुरानिक रिमाइंडर की ड्यूटी है वो मेरी है। इस हवाले से मैं जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रखूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल माइदा में आयत नंबर 90 और 91 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। अल्लाह ताला ने इन दो आयात मुबारका में मोमिनीन से कुछ मुतालबात किए हैं और हुक्म दिया है कि ए मोमिनो, तुम शराब, जुआ, बुत और पान से जो है इनसे इज्तनाब करो ताकि तुम फलाह हासिल कर सको। और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि रिजसुम मिन अमलिश शैतान, ये शैतान के आमाल हैं और उसके ये गंदे आमाल हैं, यानी जो गलीज़ तरीन वो जो आमाल करता है उनमें से ये शराब नोशी, जुआ, बुत परस्ती की तरफ ले जाना और पान से खेलना। ये पान से दरअसल में अरबों के अंदर एक रवाज था कि वो तीरों के ज़रिए से कुरानदाज़ी किया करते थे। इसे भी अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। और अगली आयत में अल्लाह ताला ने शैतान का जो कोर है, जो मोटो है, उसे बयान किया कि असल वो चाहता क्या है। आप इंसान को इन चीज़ों की तरफ लगा के वो ये चाहता है कि अन यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, एक तो वो तुम्हें अल्लाह की याद से रोक दे और एक तुम्हें नमाज से दूर कर दे, और उसके साथ साथ वो चाहता है कि तुम्हारे अंदर दुश्मनी और अदावत, बुग़्ज़, इन सब को पैदा कर दे। इस हवाले से सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने फरमाया खुम्र, खुम्र का लग़वी मायना देखें अरबी एतबार से तो खुम्र हर उस चीज़ को कहते हैं
जो इंसान दूसरी चीज़ पर पर्दा डाल दे। और हम शराब को देखते हैं, शराब जो है वो इंसान के अक़ल पर पर्दा डाल देती है, जिसके बाइस इंसान को ये पता नहीं होता कि वो क्या अमाल कर रहा है, वो क्या बातें कर रहा है। बाज़ औक़ात वो शराब की नशे की हालत में किसी को नुकसान भी पहुंचा देता है, और बाज़ औक़ात वो ऐसी लग़वियात बकता है जिसकी वजह से फ़साद पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला ने ये एक तरह से जो ड्रग एडिक्ट है उसकी वजह से जो सोसाइटी को हार्म्स हो रहे हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अन यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह, कि ये तुम्हें मेरी याद से रोक देंगी। ये चीज़ें जो बेसिक कोर अल्लाह ताला ने ऑब्जेक्टिव इंसान का बनाया कि इस दुनिया में को बनाकर उसे आबाद करके उसका मकसद जो अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया वो अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला को याद करना और उसकी अहकामात को अमल करना है। और अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तुफ्लिहून, इन सब चीज़ों का ऑब्जेक्टिव ये है कि ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब कामयाबी हम देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हम अक्सर जो देखते हैं जो ज़िंदगी में नाकाम होने का दावा करते हैं, उनमें से बाज़ औक़ात हमें वो भी मिलते हैं कि जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो इस तरफ चले जाते हैं, जो लाइफ के चैलेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर पाते। इसके साथ साथ अब मैं आपके सामने रखूँगा जो दुश्मनी और अदावत में डिफरेंस है, उसे रखता हूँ मैं आपके सामने। दुश्मनी जो होती है यह ज़ाहिर होती है, आपको पता चल जाता है कि ये दुश्मनी है। और जो बुग़्ज़ अल्लाह ताला ने फरमाया बुग़्ज़ इंसान के अंदर होता है, वो इंसान उस चीज़ का ज़ाहिर नहीं करता और उसको डैमेज कर देता है। ये इंसान के नशे की हालत में किए हुए आमाल के नतीजे में ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे के बारे में फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व कुल्लु खम्रिन हराम, कि हर नशा आवर चीज़ शराब है। अब ये है ना, अब यही बात तो नहीं था जो कुरान मजीद में तो सिर्फ शराब का ही तज़किरा आया, शराब को छोड़ के हम जो मर्ज़ी और नशे करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाहत फरमा दी कि हर नशा आवर चीज़ शराब है, और हर नशा आवर चीज़ जो है, हर किस्म की शराब वो हराम करार दी गई है। और इसकी वाईद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, विक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस दुनिया में शराब पिएगा और उसी हालत में फ़ौत हो जाए, तौबा ना करे, तो उसे आखिरत में शराब नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये बात अपने ज़िम्मे ले ली है कि जो शख्स दुनिया के अंदर शराब पिएगा वो आखिरत में तीनतिल ख़बाइल उसे पिलाया जाएगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीनतिल ख़बाइल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जहन्नमियों का वो पसीना है जो उनके अपने बदन से निकलेगा। अब हम देख सकते हैं कि किस कदर ये अमल अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बनता है। अब हम दूसरे टाइप्स को देखते हैं, जो दूसरे सिगरेट्स वगैरह आ जाती हैं, वो उनके बारे में जो दीनी पर्सपेक्टिव है वो क्या है? उनके बारे में यह है कि एक तो वो चीज़ें इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं, दूसरा उनमें से बाद नशावर है, और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से जो इस्तेमाल करता है उससे बदबू आती है, जिससे दूसरे इंसानों और फरिश्तों को इज़ा होती है। ऐसी चीज़ें भी शरअन जो मना है। अब एक सवाल ये उठता है कि शराब जो है वो इंसान के अक़ल पर पर्दा डाल देती है, तो बंदा उतनी शराब पिए जितना वो ज़रा कॉन्शियस रहे, अनकॉन्शियस ना हो जाए। इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो चीज़ कसीर तादाद के अंदर हराम होती है वो कलील तादाद के अंदर भी हराम होती है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो हद जो है शराब जो नोशी करता है उसकी क्या सज़ा है दीन में। तो हज़रत सहाबी फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स को लाया गया जिसने शराब पी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 2 छड़ियों के साथ 40 ज़रबे लगाई, यानी इसकी सज़ा जो है 40 ज़रबे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी यही सज़ा रही, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सहाबा किराम के मशवरे के साथ उन्होंने इसकी सज़ा जो थी वो 80 कोड़े कर दी थी। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह ताला जो शराब पीता है, हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताला उस पर लानत करते हैं। सिर्फ शराब पीने वाले पे नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री है उन सब पर अल्लाह ताला की लानत है। यानी जो शराब बनाता है, जो बेचता है, जो उससे कमाता है,
जो बनाने में मदद करता है, जो डिलीवर करता है, इन सब पर अल्लाह ताला की लानत है। इन तमाम पर्सपेक्टिव को हमें देखते हुए इस बारे में कॉन्शियस होना चाहिए और इन चीज़ों को हमें जो है लाइट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इसका जो दूसरा सेशन है उसके हवाले से मैं अब्दुस्तार भाई को दावत देता हूँ कि वो आएँ और असलाफ में का तज़किरा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब्दुस्तार मेरा नाम है, फ़ास से सियास कर रहा हूँ। ड्रग एडिक्शन, इसके टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अभी जो जिस सेगमेंट को मैं आपके सामने पेश करूँगा, तज़किरा इस्लाम में से मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक़या बस रखूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे। नशा और इसमें शराब नोशी, शराब का नशा, ये किस कदर असर पैदा करता है, इसके किस कदर असरात हैं कि ज़माना जahलियत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो एक जगह से गुज़र रहे थे तो एक बंदे पर उनकी नज़र पड़ी। आप क्या देखते हैं कि वो बंदा शराब से अपने होशो आवाज़ खोए होता है और करता है, उसका अमल क्या कर रहा होता है वो कि वो अपनी ही गिलाज़त को हाथ से नीचे से हाथ में अपनी ही गिलाज़त उठा के मुंह के करीब लाता है और जब उसे मुंह के करीब लाता है तो उससे स्मेल फील होती है, वो फिर नीचे ले जाता है। तो ये अमल जब आप देखते हैं तो आपको मतलब इतना बुरा अमल, शराब से जब बंदा होशो आवाज़ खोए होता है तो उस वक़्त कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो वो फिर बंदा इस कदर गिरा हुआ अमल कर बैठता है। तो आप फरमाते हैं कि जब से मैंने ये अमल उसको करते हुए देखा तो उसके बाद से मैंने शराब को खुद पर हराम कर लिया। ये आप इससे पहले भी शराब नहीं पीते थे, लेकिन हराम कर लिया से मुराद बिल्कुल ही उससे दूर हो गए और उसके मतलब इसरात आपने देख लिया। तो शराब के इसरात और इसकी हद को मद्देनज़र रखते हुए इससे जितना हो सके बचा जाए। इसके जो असरात हैं, क्यों छोड़नी चाहिए, कैसे छोड़ेंगे, और इसके जो ग्रोथ रेट हैं वो इंशाल्लाह अभी हम डिस्कशन में आगे भाई भी कुछ बयान करेंगे और उसके बाद हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो भी इंशाल्लाह इसको आगे लेकर चलेंगे। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद हबीब है। आज जो टॉपिक है ना वो है ड्रग एडिक्शन। तो अब इसमें सबसे पहले जो ड्रग एडिक्शन है ना, इसमें जो लफ्ज़ एडिक्शन है इसके बारे में बात समझना है कि एडिक्शन क्या चीज़ होती है। एडिक्शन कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिस पे हमारा जो जिस्म है ना वो फिज़िकली इमोशनली जो है ना उस पर अटैच हो जाए, साइकोलॉजिकली उसके साथ अटैच हो जाए। यानी कि अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो हमारे जिस्म को में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, हमारे दिमाग में चेंजेस आना शुरू हो जाएगी, हमारी साइकी में वो चीज़ बदलना शुरू हो जाएगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इस चीज़ के इस मयार पे पूरा उतरी है वो एडिक्शन है, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह सेक्सुअली एडिक्ट हो जाना, ड्रग एडिक्शन, ड्रग्स के ऊपर एडिक्ट हो जाना, या किसी और भी चीज़ पे ना जो इस मयार पे हो रही है, तो ये ड्रग एडिक्शन है। तो अब इसमें जो दो लफ्ज़ है ना, एक एडिक्शन होती है, एक होती है इंटॉक्सिकेशन। ये दो लफ्ज़ हैं, इन दो का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब एडिक्शन क्या होती है कि आपने वो चीज़ नहीं, आपने एक दफ़ा चीज़ ली है, उसके बाद आपको वो चीज़ बार बार लेने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, आप यानी कि उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन इंटॉक्सिकेशन क्या है कि आपने एक दफ़ा चीज़ ली है, आपको वक्ती असरात आएंगे, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो आप एडिक्ट हो। तो इसका मतलब जो पहला स्टेप होता है ना, बंदा इंटॉक्सिकेट होता है किसी चीज़ से, ठीक है, कि वो क्या होता है कि उसने एक दफ़ा चीज़ ली, फ़र्ज़ करें शराब पी है उसने, तो उसको वक्ती असर होगा कि उसके हवास वगैरह काम करना छोड़ देंगे, सारी चीज़ें। लेकिन अगर वो उसको दोबारा ना पिए तो उसकी बॉडी उस पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वो अभी सिर्फ एक दफ़ा चीज़ आई है। लेकिन वो उस चीज़ को अगर कंटिन्यूस रखे ना, तो वो क्या आगे वो एडिक्शन बन जाएगी, और एडिक्शन इस्लाम में हराम। अब इसके बाद जो है ना वो बैड एडिक्शन,
अच्छी बैड एडिक्शन, बैड एडिक्शन है। वैसे कुछ एडिक्शन कुछ चीज़ों की, नेकी की एडिक्शन हो जाए तो वो तो पसंदीदा इस्लाम है। हाँ, ये बुरी चीज़ की एडिक्शन हराम है। बुरी चीज़ का। अच्छा, अब जो आज का टॉपिक है ना वो है ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड, कि जो हम मंशियात वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, इससे रिलेटेड जो होती हैं। अब जो मंशियात होती है ना, ये होती है दो तरह की मेन होती हैं। एक होती है सॉफ्ट एडिक्शन या सॉफ्ट ड्रग्स जिन्हें बोलते हैं, और एक होती है हार्ड ड्रग्स। अब सॉफ्ट ड्रग्स जो है ना, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो जिनके जो हम लेते हैं ना, उसका वक्ती असर रहता है, ठीक है, यानी कि वो हमेशा के लिए उस पर एडिक्ट नहीं हो जाते हैं, और वो अपना असर ना टाइम के साथ साथ शो करती हैं। लेकिन हार्ड एडिक्शन होती है कि आपने एक दफ़ा कर दिया ना, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर जिस तरह हार्ड एडिक्शन के अंदर नारकोटिक्स और जैसा मॉर्फिन और ये सारी जो है ना, जो आजकल हम सुनते हैं हीरोइन, ये सारी हार्ड एडिक्शन के अंदर आती हैं। अब ये चीज़ के इस्लाम में इसका क्या है कि इस्लाम ने कहा है कि हर नशावर चीज़ हराम है। वो क्यों हराम है? क्योंकि उसके असरात होते हैं। अब उसके जिस्मानी असरात जो है ना, जो आपको सामने नज़र आएंगे, वो सबसे पहले तो एक बंदा अपने होशो हवास से गुम हो जाए, उसको सामने बैठे बंदे की तमीज़ नहीं होगी कि सामने बैठा मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, या कोई भी है, कोई सो ऑन है, तो वो उस पहचान को भूल जाएगा। तो इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि जब आप नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब भी ना जाएं, क्योंकि आप अपने होशो हवास में नहीं हैं, आपको नहीं पता कि मैंने क्या करना है। तो आप कुछ ऐसा गलत कर दें कि वो आसपास के लोगों के लिए भी तकलीफ दे हो, और फिर कोई आप गुस्ताखी करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के उसमें, तो इस वजह से। इसके अलावा जो जिस्मानी असरात में बाकी चीज़ें आती हैं कि ये जिस्म के हर जो होता है ना अज़ा, उसके ऊपर बहुत ये बैड इफ़ेक्ट शो करता है, ठीक है। जिस तरह अक्सर जो होते हैं ना, ये जो शराब पीते हैं, वो उनका जिगर का मसला होता है, उनका जिगर बड़ा हो जाता है। जब जिगर बड़ा हो गया तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ती जाती है। तो अब इसके जो बाकी असरात जो आते हैं ना, उसमें साइकी का बहुत इफेक्ट आता है कि जब एक बंदा नशा करना शुरू करता है ना, वो छोटी चीज़ से शुरू करता है नशा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बढ़ती जाती है। यानी कि शुरू में वो कहता है कि मैं एक दो कश सिगरेट के लगा लूँगा, कोई मसला नहीं, लेकिन वो चीज़ उसको आगे एक दफ़ा वो सिगरेट पिएगा, फिर वो कहेगा चलो इससे, जब उसको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो उसकी मिकदार बढ़ाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि वो जितना मर्जी कर ले, चाहे वो चेन स्मोकर भी बन जाए, लेकिन उसको तसल्ली नहीं होगी। तो वो क्या करेगा, वो ये से सिगरेट छोड़ के वो अगले नशे की तरफ जाएगा, जैसे शराब है उसकी तरफ चला जाएगा। तो इस तरह क्या है कि वो चीज़ उसकी बढ़ती जाएगी। तो अब शरीयत ने जो है ना, इसीलिए नशावर चीज़ नशे से किया है, मना किया। तो अब शुरू में जो था ना, मुझे खुद जो थी ना चाय पीने की होती थी, तो जब एक दफ़ा मुझे था कि मैं चाय नहीं पीता, मेरे सर में तकलीफ़ होती थी। तो मुझे एक दफ़ा एक भाई ने मुझे कहा, तो ये ना आपको नशा है। तो शुरू में तो मैंने उसको कबूल नहीं किया, लेकिन फिर जब मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा हाँ ये चीज़ मुझे, क्योंकि इसकी ज़रूरत रहती है, तो मैंने उस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश की कि मैं इसके बगैर भी ज़िंदा रहूँ, ठीक है। कि वो चीज़ जो नशा है ना, वो कहीं, क्योंकि हर नशावर चीज़ हराम है, तो मेरे ज़हन के मुताबिक ना मैंने कहा ये अगर नशा है तो इस चीज़ को मुझे कंट्रोल खुद भी करना चाहिए। तो उसके अलावा जो है ना, एक मरीज़, अब अक्सर एक बात हम इसमें पढ़ते हैं, इधर देखते हैं, थानों के अंदर देखते हैं कि हमें मुजरिम से तकलीफ़ नहीं है, हमें जुर्म से मसला है। तो इसीलिए हमें मसला उस जो है ना नशई से नहीं होना चाहिए। कोई भी बंदा नशई होता है, उसको हम कहते हैं इसके पास से भी नहीं करना, उसको हम जो है ना तन्हा छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि वो और अपने, जब हर बंदा उसको, माशरे का बंदा उसको छोड़ देगा, फिर इवन उसके घर वाले छोड़ देते हैं, तो वो गली महलों, सड़कों के ऊपर, कोनों चौराहों के ऊपर वो बैठे होते हैं। वो क्या होते हैं कि ख़ुद तो वो फिर मसला होते हैं, लेकिन वो फिर आगे बहुत सारी बीमारियों का मसले का बाइस बनते हैं। जिस तरह वो टीके इस्तेमाल करते हैं, वो उन टीकों से सिर्फ वो अपने लिए मसला बनता है, एड्स का मसला जो बनता है, बल्कि हेपेटाइटिस का, इन चीज़ों का जो खुद मसला बनता है, इसके अलावा दूसरों के लिए मसाइल बनते हैं। क्योंकि चूँकि वो माशरे का हिस्सा है, तो उन्होंने हर जगह हाथ लगाना, हर जगह बंदे से इंटरेक्ट होता है, तो वो चीज़ जो है ना यूँ फैलती रहती है। तो हमें इसलिए चाहिए कि हुकूमत की सतह पर भी ये होना चाहिए कि नशावर चीज़ जो नशे वाली जो चीज़ें हैं, वो जो जहाँ पे बनाई जा रही हैं, या तो उसको बंद कर दें, या चूँकि इसमें जो है ना एक सवाल मैं जो पूछना चाहता हूँ, जो मैं सवाल छोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि अब जिस तरह अल्कोहल है, उसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें यह है कि दो जो अल्कोहल है ना,
मेथनॉल और एथनॉल, ये लोग पीते हैं और ये हराम है। लेकिन बाकी अल्कोहल क्या वो भी हराम होगी, एक बात। और दूसरी बात, जो अभी मेडिसिन में दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं तो उसमें अल्कोहल्स वगैरह इस्तेमाल होती हैं। तो अल्कोहल्स की सिर्फ ये नहीं है कि वो जो नशा करती हैं, नशा वाली तो मेथनॉल एथनॉल होगी, बाकी जो है ज़रूरी नहीं नशा करें, ठीक है। लेकिन अब वो मेडिसिन में इस्तेमाल होते क्या फिर मेडिसिन भी हराम हो जाएंगे। तो मैं इसके साथ अपनी डिस्कशन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर सदीक है। माशाल्लाह मुआज़ भाई और साद भाई ने बहुत अच्छी बात की है। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि ये जो आदत पड़ती है नशे की, सबसे पहले तो है कंपनी ऐसी होती है, आजकल हम देखते हैं सिर्फ ज़्यादातर जो तबका है स्टूडेंट इसमें दाखिल हो रहे हैं इस चीज़ में। हॉस्टल वाले, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो ये कंपनी की वजह से ये बहुत मसला बनता है कि लोग इस चीज़ की, लोगों को आदत हो जाती है और ऐसा ऐसा फिर वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, बल्कि जिन्होंने उनके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें लगाई होती हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, ये उनकी उम्मीदों पे भी पानी फेर देते हैं। और दूसरा है कि ज़हनी दबाव की वजह से बंदा इस चीज़ का आदी हो जाता है, कोई परेशानी आ गई है। सबसे पहली चीज़ तो है कि बंदे का ईमान और अकीदा जब कमज़ोर होता है तो फिर सारी चीज़ें उस पर अटैक करती हैं। तो ज़हनी दबाव भी इंसान उस वक्त ही ज़्यादा लेता है जब उसका ईमान और अकीदा कमज़ोर होता है, अल्लाह पर उसका ईमान नहीं होता। कि कोई मुश्किल आई, परेशानी आई, फ़ौरन उसने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी, मेरी दुनिया सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से बंदा अपने सीधे ट्रैक से हट जाता है और इस तरह की दूसरी चीज़ों में मुलव्वस हो जाता है। तो सबसे पहले इन चीज़ों से बचने के लिए तो हमें इन चीज़ों को, जिस वजह से बंदा इन चीज़ों का आदी होता है, उनको छोड़ना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह माशरे में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद फराज है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से CS कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन ही करना चाहूँगा। अब तक की डिस्कशन से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। मेरा मतलब मेन क्वेश्चन थे, एक तो हमें ये चीज़ पता चली है कि मंशियात से होश और हवास खो जाते हैं, इसलिए मना है। फिर दूसरी एक गालिबन साद भाई ने बात कही कि जो जैसे चाय की मिसाल दी कि चाय की तलब होने लग जाती है, हेडेक होने लग जाती है, जैसे सिगरेट भी पियाता है उससे होश हवास नहीं होता, लेकिन एडिक्शन हो जाती है, उसकी तलब होने लग जाती है, आदी हो जाता है इंसान उसका। तो एक्चुअली मंशियात क्या चीज़ है जिससे होश हवास खो जाता है, या जिसकी तलब बार बार होती है, उसका मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है? और एक क्वेश्चन यह था कि आप मतलब हम ईस्टर्न कल्चर को फॉलो अप करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, तो क्या मतलब जो ईमान रखने वाला शख्स है वो भी मंशियात का एडिक्ट हो सकता है? तो उसकी क्या वजह है, कोर प्रॉब्लम क्या है, ये कहाँ से निकलती है उसके अंदर? क्योंकि उसका तो ईमान है, उसको तो ईमान अल्लाह ताला पर है। क्यों की दूसरी साइड ये है कि जो नशा करता है वो ईमान वाला होता है कि नहीं होता? नहीं, ईमान वाला नशे का आदी हो सकता है। एक को एग्जिस्ट कैसे करते हैं? बिल्कुल, ईमान के साथ मंशियात कैसे आती है? क्योंकि ईमान वाला तो अल्लाह पर उसका बिलीव है। और तीसरा क्वेश्चन मैं देखा था कि पॉजिटिव एडिक्शन की बात हुई कि नेकी की एडिक्शन है, तो पॉजिटिव एडिक्शन भी मतलब क्या एग्जिस्ट करती है? इसकी भी एग्जिस्टेंस है? मतलब इसकी कोई लिमिट है कि इसकी एडिक्शन कितनी होनी चाहिए या कितनी कम होनी चाहिए? कोई लिमिट है? ये 3 क्वेश्चन है मेरे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमान नदीम है और मैं ड्रग एडिक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन आपको अपना यानी लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहिए। इसमें ये एक मशवरा है कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लें तो ज़्यादातर मसाइल हल हो जाते हैं इससे। दूसरा ये कि एक वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक दोस्त था नासिर, वो अपने यानी बाप से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और कुछ भी करने को तैयार था ना अपने वालिद के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत भी करता था अपने वालिद से, उसकी हर बात मानता था। तो लेकिन उसका बाप कुछ ऐसा था कि वो उसको ज़्यादा मुँह नहीं लगाता था, एक तरह से उससे बात भी नहीं करता था, उसकी बात का जवाब भी नहीं देता था। उन्होंने छोटी उम्र से उसे हॉस्टल में डाल दिया, ठीक है, और इसी तरह यानी उसे अपनी आंखों से दूर रखा और उसके करीब भी नहीं जाता था, ज़्यादातर उससे बात नहीं करता था और शायद ही कभी उसने उसको मुस्कुरा के देखा हो। तो नासिर हमेशा अपने बाप के पीछे ही लगा रहता था कि किसी तरह मेरा बाप मुझे मुस्कुरा के देख ले और खुश हो जाए। तो नासिर कॉलेज में गया, कॉलेज में उसने फ़र्स्ट ईयर में अपना स्ट्रेट एज लिए, ठीक है। तो वो खुशी मेरे पास आया और कहने लगा कि आज मैं अपने वालिद को खुश कर दूंगा। उसने अपने वालिद को फ़ोन किया और कहा कि अब्बा जान मैं पास हो गया हूँ, टॉप किया मैंने। तो आगे से उसके बाप ने कहा कि अच्छा बेटा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है।
तो यानी वो बचपन से लेके अपने कॉलेज लाइफ तक उसका एक ही मकसद रहा। जब उसके दोस्त दूसरी चीज़ों में मशगूल थे, और कोई अपने लिए काम करना चाहता था, कोई किसी के लिए काम करना चाहता था, कोई किसी कंपनी में जाना चाहता था, लेकिन उसका सिर्फ एक मोटो था कि मैं अपने वालिद को किसी तरह खुश कर लूँ। ठीक है, तो जब उसने अपने वालिद को खुश करने की बारी आई तो उसके वालिद ने बस उसे ये फ़ोन करके रख दिया कि बेटा मैं तो बिज़ी हूँ, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करूँगा। उस एक जुमले का उस पर इतना असर हुआ कि उसके बाद वो नशावर चीज़ों में मुलविस हो गया, ड्रग एडिक्ट बन गया, शराब पीने लग पड़ा, दूसरे नशे करने लग पड़ा। तो कॉल की तो कि नासिर क्या वजह है, इस तरह क्यों कर रहे हो, क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हो, अच्छे भले आदमी हो, कॉलेज भी तुम्हारा अच्छा चल रहा है, तो पढ़ो लिखो, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो। बाप ने ऐसा किया, कोई बात नहीं, बाद में ठीक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन नासिर कहता है कि एक बंदे के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी और वही बंदा मुझे नहीं मिल पाया, तो फिर फ़ायदा मेरी ज़िंदगी का। तो यानी हम इस मुआशरे में रहते हैं, जिस मुआशरे में रहते हैं वो हर तरह से फ्रस्ट्रेट मुआशरा है, उसमें हर तरह से फ्रस्ट्रेशन उभर रही है। हमने टॉपिक भी अपने ऐसे चूज़ कर लिए हुए हैं कि कहते हैं ना, जो पर्दों के पीछे की बातें होती हैं हमने उनको बाहर निकाल दिया, और जो बाहर वाली बातें थी हम उनको पर्दों में ले गए। जो बातें करने वाली होती हैं और हक़ की बातें होती हैं उनको हम ये कह देते हैं कि कंट्रोवर्शियल हैं, और दूसरी चीज़ें हैं उनको हम पर्दों के पीछे कर देते हैं। लेकिन जो ऐसी बातें होती हैं जो पर्दों के पीछे करने वाली होती हैं उनको हम बाहर ले आते हैं, उनको असल मसाइल बना देते हैं। तो हमें एक फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ माशरा है। तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें आप, और लाइफस्टाइल से बेहतर करने से क्या मुराद है कि 3 टाइम का खाना खाएं या फलाना करें। ये साइंस से प्रूवन है कि इंसान एक दिन का खाना खाए, ढेर सारा पानी पिए, सुबह जल्दी उठे, तो इंसान की ज़िंदगी 3x हो जाती है, बजाय उसके कि जो 3 वक्त का खाना भी खाए और बहुत सारी और चीज़ें भी करे। ठीक है, नींद पूरी करें अपनी, यानी जो एक आम सादा ज़िंदगी रहने वाली होती है ना, आप वो गुजारें। ज़रूरी है बाइक पे आपने जाना है, लोकल ट्रांसपोर्ट किस लिए बनाई गई है। ठीक है, अगर आप बाइक पे 150 का पेट्रोल खर्च करके अपनी मंजिल पर पहुँच रहे हैं, आप 40 या 50 रुपये दे के लोकल ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हैं, जो बाकी पैसे बचते हैं उसका आप दूध भी पी लें। ठीक है, किसी गरीब को देते हैं आपको दिली सुकून भी मिलेगा। आपके वो जितने भी केमिकल हैं जिनके बारे में आजकल डिबेट होती है, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एक फ्रस्ट्रेटेड बंदे को केमिकल्स नहीं समझ आते। वो कहाँ पे केमिकल बेचारा केमिकल के फॉर्मूले लिखने बैठेगा, उसको नहीं समझ आती ऐसी चीज़ें। तो अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें। आपका पॉइंट ये है कि फ्रस्ट्रेशन खत्म करने से ड्रग एडिक्शन का मसला कंट्रोल किया जा सकता है। यानी जब बंदा का लाइफस्टाइल बेहतर होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर ड्रग एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा कि आम तौर पे ये मसला नहीं होता, आम तौर पे ये उस मसले की एक शक्ल होती है जो सामने आ जाती है। उसके पीछे जो होते हैं, यानी कि अगर एक बंदे को एडिक्शन हो ही गई है तो अब उसको सिर्फ ईमान का और तक़वे का वो दे के ना कि यार अगर तुम्हारा ईमान पक्का होता तो ऐसा ना होता, तुम्हारा तो ठीक होता तो ऐसा ना होता। ये कि अल्लाह ताला भी जब बंदे को आजमाता है तो यार लोग टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग उस आजमाइश पे पूरे नहीं उतर पाते। ये कि अब उसका फिर हल इस तरीके से जो है ना निकालने को फिर उल्टा हो जाता है मसला फिर उस तरह और होता है ख़राब कि आप उसे इतना कहेंगे यार तुम्हें तकवा नहीं है, उतना वो और उस तरफ जाएगा की तरफ। तो ये कि ये भी एक इस अब आगे जो भी आ रहा है मुआशरा, इसमें ये मसाइल बिगड़ नहीं है, इसमें ये मसाइल बेहतर नहीं होने। ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया आ गया है, ये जो यानी कि हर जो माशरे में बुरी चीज़ थी जो वो बिल्कुल आम हो गई है और उसने रुकना नहीं है। रोकेंगे तो किस तरह रोकेंगे? बच्चों की आंखें तो बंद नहीं कर सकते, कान तो बंद नहीं कर सकते। तो ये कि बच्चे अब सोशल मीडिया पे जाएंगे, कंपैरिजन करेंगे, उनके दिमाग में असरात आएंगे और ये मसाइल बनेंगे। हम जो अब बड़े हो गए हैं, हमें अब ये देखना है कि हम क्या क्या चीज़ें आजमाएँ, अपनाएँ। ये जो आगे हमारे बच्चों को अटेंशन नहीं मिल रही, सिग्निफिकेंस नहीं मिल रही, प्यार नहीं मिल रहा, इस मसले का हल किस तरह निकालें। ये मसले और भी ड्रग्स के अंदर इस एक मसले के अलावा और भी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन ड्रग आम तौर पे ख़ुद मसला नहीं होता। आम तौर पे वो ख़ुद किसी मसले की अलामत होती है। एडिक्शन किसी वजह से उस इंसान के लिए जो हकीकत है वो इतनी तल्ख हो गई है कि वो उस दुनिया में कि
वो उसके दिमाग में है, उसमें उसके लिए जीना जो है वो आसान हो गया है इस दुनिया से। उसकी जो शर्म है, उसके जो मसाइल, वो सारे हर एक के सामने होते हैं। कोई इस तरह का एडिक्ट नहीं है कि जो बाहर निकल के लोगों को दिखाया यार देखो मैं एडिक्ट हूँ। हर कोई शर्म से छुप के यहाँ झूठ बोल के वहाँ झूठ बोल के, तो भाई क्या उसकी ज़िंदगी में इतना मुश्किल हो गया है कि ये ज़िंदगी उसके लिए आसान हो गई है हकीकत से। और ये जो है ना, इसको इस पूरे के पूरे मामले को अक़वे में और अकीदे में डाल के गोल करने से अब मसला हल नहीं होगा। अब तो ये गली गली की कहानी बन गई है। अब हमें अपनी जो अप्रोच थी पहले, जिस अप्रोच ने काम नहीं किया, अगर हम उसको अब चेंज नहीं करते तो आगे भी जो हमें पहले मिला है, जो हमने अभी तक जो हमें मिला है, आगे भी हमें मिलेगा। और वो मिला क्या है, ये चीज़ एक्सपैंड कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। और मैंने ना जो सोचा था कि मैं ये बयान करूँगा, वो ये जो भाई हैं इन्होंने उसका तो तकरीबन रद्द कर दिया लेकिन उसका आप अपनी बात जरूर बयान करें। मैं अपना तजर्बा आपको बताना था मैंने, क्योंकि मैं ये पार्टी गेट है, वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ करीबन 19 माह तक। तो उनमें से 4 तो दोस्त ऐसे थे जो पहले नशई थे और बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें समझ दी, उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो जो तैयब था ना मेरा दोस्त, वो कहता मैं इतनी चर्च पीता होता था कि मेरे जो दोस्त हैं दूसरे नशई, वो डरते थे कि तू मरना है, यानी वो नशई भी मेरे नशे से डरते थे। तो अब वो जमात का मसूल है, तो उसे मैंने पूछा ये कैसे छोड़ दिया। कहता बस ये ना एक इधर मेरे उनके एक दोस्त थे, कहते ये ना मुझे बुलाते थे, मुझे ख़र्चा देते थे और मुझसे काम करवा लेते थे छोटा मोटा। मैं नशा करना होता था, मैं काम करता था, फिर मुझे बिठा लेते थे, इधर बैठ तू। हालांकि वो खुद 5 टाइम के नमाजी थे। कहता मुझे नमाज रोज़ेगा नहीं कहते थे, बस मुझे ना अपने साथ कामों में लगाए रखते थे। उर्दू बाज़ार उनकी दुकान है। कहता फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मैं इनके पास बैठता था, दूसरे उलमाए किराम आते थे, ये उनसे वो आलम है खुद भी। कहता उनसे ना बातें करते थे, मैं सुनता था। मैं इनकी खिदमत करने का ना मुझे कहता एक चस्का सा लग गया कि मैं इनकी ना खिदमत करता था, ये मुझे थोड़े पैसे देते थे, मैं उसे नशा कर लेता था। कहता आहिस्ता आहिस्ता ना इनको टाइम मैंने ज़्यादा देना शुरू किया, अपनी वो सोसाइटी कम करता गया। तो फिर कहता मुझे अल्लाह ने समझ दे दी, मैंने अकीदा तौहीद अपनाया। तो मैं अब अल्लाह का शुक्र है, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बच्चे थे, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा है। तो एक ये तैयब भाई थे और एक नूरा था, वो पठान था। वो कहता मेरी बिलेट की दुकान थी और मैं वो नशा बेचता था, खुद भी वो करता भी था। वो कहता है ये तैयब उसके साथ, तैयब उसका यानी लंगोटिया था, साथ थे दोनों। तो तैयब ने ऐसा था नूरे को भी इस तरह ले आया, उनको कहा कि ये भी इस तरह का है, लेकिन अगर आप इसको समझाएंगे तो उसको समझ आ जाएगी। तो वो भी माशाल्लाह अब उसके तकरीबन 9 बच्चे हैं नूरे के, और प्रॉपर्टी का काम करता है और ठीक ठाक। नशे का फ़ायदा हुआ है 9 बच्चे नशे का फ़ायदा नहीं है, यानी उससे सोसाइटी ने उसे चेंज कर दिया, नूरे को भी, तैयब को, यानी उसको जो सोसाइटी मिली है ना उससे वो बदल गए। तो एक मेरा दोस्त था बचपन का, असद उसका नाम था। उसके बाद आपके पास कैसे सारे दोस्त क्यों इकट्ठे हुए थे? अब नहीं यानी लेकिन अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी है आपकी। यानी इसमें हाँ जी, अब इन लोगों ने सबने छोड़ दिया नशा। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात वो है। बड़ी, और सिर्फ नशा नहीं छोड़ा, वो माशाल्लाह उनका अब एक ग्रुप है और वो तबलीग में बड़ा अच्छा काम करते हैं, वो इन्हीं लोगों को अपनी तरफ लाते हैं। यार अगर ये ड्रग एडिक्शन का सेशन हमें दोबारा करना पड़ा तो ये जो मोटिवेशनल स्टोरीज है ना, इनमें से कोई बंदा अगली दफा लेकर आए ताकि हम उससे भी ये बात समझें कि भाई आपने इसको किस तरीके से छोड़ा। और जब आप इस मैं तो कहता हूँ इससे बेहतर है कि जो बंदा इस वक्त ड्रग एडिक्शन की सबसे बुरी हालत में, बदतर हालत में, उसको ला के उससे पूछने के भाई आप यहाँ पे किस तरह पहुँचे हो, ये उससे बेहतर मेरा ख्याल है। बस इसका आइडिया नहीं था। तो आप उनको पहले, आपको तो पता था सारे सेशन का, तो आप उनको दावत देते भाई आ जाओ, आज ये खास मौजूद। मैं तो आपको पता है सुबह से मार्केट में था, चले फिर सीधा मैं कोर्ट आ चले गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें फॉर द मोटिवेशन जी। और मेरी बात खत्म ही नहीं। अच्छा सॉरी, असद रहता है, असद अली रहता है जी ठीक है। मेरा एक ना मोहल्लेदार था और मेरे साथ पढ़ता भी रहा, वो असद था उसका नाम ना।
उसके वाले साहब बचपन में फौत हो गए। बड़ा अच्छा लड़का था और बहुत तेज़ था। फिर ना उसके एक मामू के वाले साहब के फौत होने के बाद ना, पहले तो उसके वाले साहब उसके मामू को घर नहीं आने देते थे, लेकिन वो फौत हो गए, फिर उसका आना जाना हो गया। उसने असद को ना अपने साथ मिला लिया। वो नशा करता था और लोगों की जेब वगैरह काटता था, मस्जिद के गलों से पैसे निकालता था। ये छोटा था, इसको उसने सिखा दिया। तो फिर ये ऐसा ऐसा ना अपने मामू के साथ इसकी अटैचमेंट हो गई, उसने उसे नशे पे लगा दिया। वो 2 साल हो गए हैं, वो बेचारा नशे की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसने टीका लगाया उसको। बहुत अच्छा लड़का था, मेरे साथ था, बहुत अच्छा था, लेकिन बस उसको भी उसके मामू की सोसाइटी ने ख़राब कर दी। मेरा नाम अहमद है, कपड़े का कारोबार है। तो सबसे पहले तो देखना चाहिए इंसान नशे का आदी होता क्यों है, वजूहात की किन वजूहात की वजह से ना बंदा इन चीज़ों की तरफ जाता है। इसके अंदर सबसे पहले तो जब इंसान डिप्रेशन के अंदर जाता है या कुछ मुश्किलात के अंदर जाता है, तो जब मुश्किलात के अंदर या डिप्रेशन के अंदर जाता है ना, उस वक्त उसका हल तलाश करने की कोशिश करता है कि कोई मैं किसी को बताऊं या किसी से डिस्कस करूं या मुझे इस टेंशन से कोई निकाले। तो उस वक्त कुछ वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की इस कंडीशन को देखें। तो उनकी तवज्जो ना होने की वजह से भी तो उस वक्त वो अपने आप को सुकून की हालत में लाना चाहता है कि मैं इस डिप्रेशन से अगर कोई हल नहीं निकलता उससे खुद से, तो वो चाहता है कि मैं इसको ख़त्म करूँ किसी तरीके के साथ। तो वो किसी से शेयर करता है, वो बात करता है। तो इसी तरह सोसाइटी के अंदर ना तवज्जो देने की वजह से उस जो शख्स है जो परेशान है मामलात के अंदर है, तो वो फिर कोई ना कोई कहता है कि यार ये काम तुम कर लो, तुम थोड़ी देर के लिए सुकून आ जाएगा तुम्हें, या करे। कोई एक मरतबा करता है कि उसे समझ आती है कि यार वो टेंशन मैं फ्री हो गया हूँ 3 घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए, बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। तो फिर उसे टेंशन आती है तो फिर उसको उस तरफ ले जाती है। इसके अंदर वालिदैन का भी बहुत बड़ा अहम किरदार है, और इसके अलावा हम दीन से दूरी होने की वजह से भी है। इस्लाम के अंदर भी अगर हम मुसलमान हैं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ का हल बताया है। तो अगर हमें कोई परेशानी आती है, कोई आजमाइश आती है हमारे ऊपर, इसके क्या तरीक़ाकार क्या है कि जिस तरह के अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो तो तहज्जुद पढ़े। तहज्जुद के अंदर अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा करीब होता है, अल्लाह ताला भी आसमानी दुनिया पे आ जाता है। तो उस वक़्त अल्लाह ताला अपनी वो सारी जो टेंशन है मामलात अल्लाह ताला से अगर कोई इंसान नहीं सुनता, तो उस वक़्त वो अल्लाह ताला के आगे अपने सारे मामलात रखे, ठीक है, फिर दुआ करे। तो वो एक नमाज उनसे ना, जब इंसान परेशानी के अंदर हो, इस तरह की हालत के अंदर हो, अगर इंसान अल्लाह उस वक़्त नमाज पढ़े और सजदा करे तो अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून दे देते हैं। तो इसके अंदर एक सब्र भी है, अगर कोई आपसे हल नहीं निकल, आप दुआ करें अल्लाह ताला से, दुआ भी करते रहें, तो साथ सब्र भी करें। और अपने जो अगर इंसान डिप्रेशन के अंदर हो, जिस सोसाइटी से मशवरा लेंगे वो सोसाइटी उसी तरफ ही। अगर आप अच्छी सोसाइटी से उलमा कराम से लेंगे, अपने हर इंसान के अच्छे दोस्त भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर आप अच्छे दोस्तों की तरफ जाएंगे, नेक लोगों की तरफ जाएंगे, तो आपको दीन की तरफ लेकर आएंगे। उसका हल जो डिप्रेशन का है वो दीन की तरफ बताएंगे, नमाज की तरफ बताएंगे, अच्छे कामों की तरफ बताएंगे। अगर आप दूसरी सोसाइटी की तरफ जाते हैं तो वो बताएंगे, उन्होंने अपने तरीके के साथ आपको गाइड करना है। वक्ती तौर पे तो आपको वो इन चीज़ों की तरफ लाकर मामलात की तरफ तो आपको ज़हनी सुकून दे देंगे, लेकिन वो आप मुस्तकिल इन चीज़ों से नहीं निकल सकते। तो ये बहुत एक है कि हमें दीन की तरफ करना चाहिए मामला। मैं जल्दी सिर्फ मेन हेडिंग्स ही बयान करूँगा, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। अच्छा, मैं सिर्फ वजूहात पे, असरात पे नहीं बोलूँगा, सिर्फ वजूहात बताऊँगा आपको कि क्या क्या वजह क्या बनती है कि बंदा नशे की तरफ चला जाता है। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इल्म की कमी, कि हमारे अंदर सबसे पहले ये इल्म की कमी है कि हमें असरात भी पता नहीं चलते
और हम उसकी तरफ नशे को और चीज़ों को, ड्रग्स को, उसकी तरफ चले जाते हैं। दूसरा है इंजाम से गाफिल होना, कि हमें जो है ना उसके असरात अगर पता चल जाए ना कि इससे हमारे जो फेफड़े हैं या फिर हमारा हार्ट अटैक होने के चांसेस, कैंसर होने के ये बढ़ते हैं, ये वाला रेट बढ़ता है, तो फिर हम उससे इज्तनाब करें। तो ये जो इंजाम से गाफिल होना ये एक बहुत बड़ी वजह है। और तीसरा जो पॉइंट है कि आसानी से दस्तयाब होना, कि जो नशावर चीज़ें हैं वो बहुत ही मतलब अब आसान हो गया है, बल्कि अब तो नए नए जदीद आलात आ चुके हैं कि जिससे आप यूज़ करके इजीली आप उनको नशे में आप जा सकते हैं। तो चौथी चीज़ जो है वो तफरीह के तौर पर नशा करना, ये बहुत आम हो चुका है। जैसे स्टेटस लगाने के लिए या फिर कहीं पे आप गैदरिंग हुई, शादी ब्याह पे, तो आप तफरीह के तौर पर ना एक नशा स्टार्ट करते हैं और फिर आप उसमें मुलविस हो जाते हैं। तो ये इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। और पांचवी चीज़ है बुरी सोहबत। बुरी सोहबत पे तो जितना बोला जा सके कम है। इसमें हमने पिछले सेशन में भी वो एक जो 100 कत्ल वाला वाक़या और भी इसमें हमने काफ़ी चीज़ें बयान की थी। बुरी सोहबत से जितना भी हो सके आप बचें। मेन वजह यही बनती है कि आप बुरी सोहबत जो है ना इख्तियार करते हैं, उससे आगे आप। तो छठा जो पॉइंट है वो डिप्रेशन। जैसे वो भाई ने बात की कि जो है डिप्रेशन, बंदा जब डिप्रेस होता है तो उसके बाद बंदे को इस तरह के ख्यालात या इस तरह वो नशे की तरफ चला जाता है। सातवां पॉइंट कसरत माल, जो है माल की कसरत होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब बंदे के पास पैसा आम हो जाए, अयाशी के तौर पर, फिर वो नशे की तरफ या इस साइड पे, या फिर ये जैसे बड़े एक्टर्स इनको देख के फिल्म मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं तो उनको देख के अपना भी लाइफस्टाइल उनकी तरह बनाना चाहते हैं। तो इस की जो है ना इस वजह से भी नशे की तरफ बंदा राग़िब हो जाता है। गुर्बत भी एक वजह, जिस तरह माल की कसरत होना इसी तरह बहुत ज़्यादा गुर्बत होना ये भी एक वजह है। इससे भी आप देखो ना, गांव देहातों में चले जाओ तो उधर भी आप ये ना समझो कि ये सिर्फ शहरों में ये काम होता है, गांव में भी आपको इस तरह के केसेस मिलते हैं। तो वो गुर्बत भी एक इसमें वजह आ जाती है। ये थे कुछ मेरे 7-8 पॉइंट्स। तो इंशाल्लाह अभी अब्दुल्ला अशरफ साहब इनको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। काशिफ मंसूर मेरा नाम है। मेरा अब्दुल्ला भाई से सवाल है, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इस्लाम में हर गुनाह वाली चीज़ का कोई ना कोई उसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है। ज़िना हराम है, शादी कर ली जाए, सूद हराम है, बिजनेस कर लिया जाए, और भी जितने भी गुनाह हैं जिसके अंदर वाले काम जिसके अंदर इस्लाम ने हुर्मत का जिक्र किया है, उसका कोई ना कोई रेसिप्रोकल दिया है। कोई आप ये काम जो है नहीं करेंगे तो इसकी जगह ये काम करें। शराब का क्या रेसिप्रोकल है कि आप शराब नहीं पियेंगे, ठीक है, उसका क्या है कि इस्लाम क्या कहता है कि अगर कोई बंदा है उस शराब उसको तलब हो रही है कि यार मैं इससे अपनी स्ट्रेस से बाहर आऊँ, अपनी जो उसकी ज़हनी कैफियत है उससे बाहर आए, तो इस्लाम इस चीज़ को किस तरह एड्रेस करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह, यकीन करें बड़ी ही एक बंदे की डिस्कशन को मैंने इसके एक पॉइंट यानी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि सब की गुफ्तगू माशाल्लाह इतनी फ्रूटफुल थी और कोई ना कोई पॉइंट बनता जा रहा था। इतनी तैयारी मेरी थी नहीं जितनी हो चुकी होगी तो माशाल्लाह सब ने बहुत यानी तैयारी से आए हुए थे, सारे तैयारी से आए हुए थे माशाल्लाह। तो मैं बहरहाल इसकी जो यानी इंट्रोड्यूस मैं आपको बताऊँ, देखें, एक होता है थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है, गूगल से सर्च किया आपने, यूट्यूब पे देखा ड्रग एडिक्शन को लेक्चर्स आ गए को 2-4 वो सुन लिए। मेरा इसका जो एक्सपीरियंस है ना, थ्योरी से ज़्यादा इसको मैंने महसूस किया हुआ है, नॉट इन अ सेंस के मेरे साथ हुआ हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार थे, बहुत करीबी हमारी फैमिली के अंदर, और वो इस काम के अंदर जो है ना वो मुलविस हो चुके थे एट द वेरी अर्ली एज ऑफ 12 और 13।
इस एज में ही तकरीबन। और उनके साथ मामला क्या था कि, और वो पकड़े किस तरह गए थे कि एक दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने ना अपने किसी दोस्त को ख़त लिखा, और वो ख़त था कराची भेजना था उन्होंने, उनका दोस्त कराची जा चुका था। एट द वेरी अर्ली एज ऑफ 14-15 उन्होंने वो अभी उसको पोस्ट करना था, तो उन्होंने अपनी दराज में रख दिया। तो वो जो ड्रॉअर था वो अपनी सिस्टर के साथ शेयर करते थे, उन्होंने वो ख़त अंदर रखा, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी कुछ अपनी चीज़ें रखनी थी, तो वो देखते रहते थे आपस में भी क्या है दराज में क्या पड़ा हुआ। तो उन्होंने, जो उनकी सिस्टर थी, उन्होंने वो ख़त निकाला, वो लेटर निकाला, और उसके अंदर उन्होंने सारी तफसील लिखी हुई थी अपने दोस्त को कि यार मैं ना एक बड़ी अज़ियतनाक चीज़ में पड़ चुका हूँ कि जिसका मौत के अलावा कोई एंड नहीं होता, और इसको ना ये सारे हीरोइन कहते हैं। यानी अगर ये बात हम करें कि कॉन्सिक्वेंसेस अगर किसी को पता हो या पता चल जाए एट वेरी अर्ली एज, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो सबको ही पता चल जाते हैं। यानी ऐसी बात नहीं, माशरे में पता ही होता है सबको, कॉन्सिक्वेंसेस का पता होता है। अब वो जो मेरे रिश्तेदार हैं, ही डाइड लास्ट ईयर एट द एज ऑफ 55 और 60 के वो करीब उनकी डेथ हुई है। सारी ज़िंदगी में उनको देखता आया हूँ, सारी ज़िंदगी उनको देखता आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ऐसे ख़ानदान से कि जो कि एक बड़ा रिच ख़ानदान, बड़ी इज़्ज़त वाला ख़ानदान, उनको मैंने इस काम के लिए मांगते हुए भी देखा है। अक्सर मैं कहीं जा रहा हूँ या हम लोग कहीं जा रहे हैं तो उनको हमने देखा किसी सड़क पे खड़े हुए किसी से मांग रहे हैं, उनको मैंने और 100 उल्टे सीधे कामों में, और सिर्फ़ इसलिए कि वो अपनी इस चीज़ को पूरा कर लें। हालांकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे बड़े बताते हैं कि ये बंदा तहज्जुद गुजार बंदा था। ये बंदा इसने, यानी मेरे घर वाले कहते हैं एने जानो एलदीस कीता। अब आप समझ रहे हैं उस बंदे का क्या मामला होगा कि इसने इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई ये होता है अकीदा, इस तरफ आओ, ये तुम कहाँ जाते रहते हो, असल ये है कुरान और हदीस। लास्ट मार्च में उनकी डेथ हुई है 2021, और जनवरी के अंदर मेरा उनके घर वैसे ही चक्कर लगा तो मुझे पता चला कि वो अब इस हालत में है कि वो बेड से उठ नहीं सकते, और वो अपने बच्चों को भेजते थे। अब देखें बच्चों के लिए कितनी बड़ी आजमाइश है कि उनके वालिद ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वो बीच में रिकवर हो जाते थे बीच में, इसीलिए उनकी शादी भी इसीलिए हुई थी कि वो काफ़ी पीरियड सोबराइटी का पीरियड था, वो सोबर हो गए थे, यानी उन्होंने ये छोड़ दिया था। लेकिन फिर वो वापस आया और फिर वो सब मामलात होते गए। अपनी औलाद के लिए उन्होंने कुछ ख़ास ऐसा नहीं किया कि कोई बहुत पैसे कमा के दिए हों या कोई बहुत अच्छा लेविश लाइफस्टाइल दिया हो, एजुकेशन को तरबियत बहुत अच्छी की हो, लेकिन उनकी औलाद माशाल्लाह उन्होंने उनके साथ बहुत एहसान किया। हत्ता कि आप देखें बाप तकलीफ़ में पड़ा हुआ है, और उनकी तकलीफ़ मैंने देखी है वो क्या तकलीफ़ थी। वो कहते यार मैं क्या करूँ, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे इस तरह लगता है जैसे मेरी हड्डियाँ कोई तोड़ रहा है, इस लेवल की मुझे इस वक्त मेरी बॉडी में पेन है। तो औलाद जब अपने वालिद को चीख के रोते हुए देख रही है, व्हाट डू यू थिंक वो क्या कर सकते हैं? वो ला के देंगे और कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो क्वांटिटी वो लास्ट ईयर कंज्यूम कर रहे थे अपनी डेथ से पहले, और जिस तरह से वो कर रहे थे कि वो इंजेक्शन करते थे तो उनकी जो है ना वेन्स वो पूरी ब्लॉक हो चुकी हुई थी, पूरी वेन्स, यानी अब वो उसमें गुंजाइश नहीं थी कि वो कहीं इंजेक्शन लगा सकें, इनहेल नहीं कर सकते, उनका ये मसला है। और वो इस तरह के नशे को वो अपनी ज़बान पे रख के वो चाट के वो करते थे। और डॉक्टर को जब बताया गया ना कि ये नशा है और इसकी ये क्वांटिटी इस वक्त ये ले रहे हैं, वो कहते हैं अल्लाह की कसम ये बंदा कैसे ज़िंदा है, ऐसा बंदा तो यानी इससे तो वैसे ही सांस की नाली गल जाए, खाने की नाली गल जाए इससे। अगर हम अपने साइंसी एतबार पे चलें ना, साइंस ये कहती है, तो इससे ये काम हो गया हो। बहरहाल इस सब से मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूँ वो ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और जिस तरह आप ये मैं आहिस्ता आहिस्ता सब भाइयों के पॉइंट्स कंक्लूड भी करता जाऊँगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो वजह बताई है ना बहुत बड़ी, सबसे पहले वो सेल्फ हार्म तो है ही है, उसके साथ वो सोसाइटी को भी हार्म है। मैं जानता हूँ उनके बच्चों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, मैं जानता हूँ किस कदर अज़ियतनाक उन्होंने वो अपने घर वालों के लिए माहौल बनाए रखा। भाई आप मुझे खुद बताएं, आप कहीं जा रहे हो, आपको आपका बाप सड़क पे चौराहे पे मांगता हुआ मिले, what would have you been feel? ये क्या आप क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? इस सब को अगर यानी मैं सम अप करूँ ना तो रीज़न्स
बहुत सारी निकल सकती हैं। आप सब ने रीज़न्स बिल्कुल ठीक बताई हैं। आजकल जो हमारे पास रीज़न्स हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ना लोगों को दीन का पता नहीं है। कि बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन एक ऐसा हमें पर्पस देता है। अल्लाह का इतना करम है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस दीन को नाजिल किया और हम तक भेजा और हमें एक्सप्लेन कर दिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए। और इस दीन का मामला क्या, लई लुहा का नहार हुआ, इसकी रातें भी ऐसी हैं जैसे इसके दिन है, यानी इतने रोशन, एक एक चीज़ वाज़े बता दी गई है। तो सबसे पहले एक बंदे का पर्पस डिफाइन हो गया हो ना, एक बंदे की डायरेक्शन हुई हो। ये जो रैंडमनेस है ना लाइफ में, रैंडमनेस क्या होती है, अभी ये काम कर लिया, अभी सुबह उठने को पता ही नहीं कुछ क्या करना है, मोबाइल उठाया, सबसे पहला काम ही मोबाइल देख रहे हैं, मैसेज ज़्यादा आंखें खुली नहीं हुई, उठा के नीचे गए जी धनिया ले आओ जी, दही ले आओ, अच्छा जी आ गया जी, वो काम करके आए, फिर बाहर निकले जी, फलाना दोस्त मिल गया, चला यार आज मैं फलाने शेख के दर्स पे जा रहा हूँ, चला चलें, अच्छा जी मैं ये नहीं कह रहा दर्स पे नहीं जाएँ ज़रूर जाएँ, लेकिन लाइफ में रैंडमनेस नहीं रखें आप। दूसरी बात ये तो हो गया ना, हम रिलीजियस लोगों की बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी लाहौर के अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। एक बहुत मसला जो हमें आता था ना, वो ये होता था कि क्लास का या ग्रुप का जो सबसे लेविश लड़का हो ना, उसके साथ फिरना, लोगों में फिट इन करना, उस ग्रुप के अंदर फिट इन करना। या अगर कोई सीनियर्स है ना, या हमको 7वीं 8वीं में 9वीं में है, जो 10वीं वाले हैं, उनके ग्रुप के साथ किस तरह उठना बैठना है, उसके अंदर फिट इन करना है। ये वर्ड यूज़ करता है, फिट इन करना है, अपने आप को आउटडेटेड नहीं करवाना किसी भी तरह से। मतलब मैंने हल्के से यानी अपनी स्कूल की पैंट के पंचे सिलवा लिए, छोटे करवा ली या ऊंची कर ली। अब आप मुझे खुद बताएं क्या होगा। मुझे खुद याद है मैं कॉलेज ऐसे पहन के गया, तो कॉलेज के टाइम में मैं यानी ट्रांजिशन का पीरियड था, तो क्या उस दिन 2-3 दिन ना बारिश हो रही थी, तो उनको लगा शायद इसलिए, चौथे दिन धूप निकली हुई है, उनका धुला साहब होते बारिश मुक गई उनकी कहाँ रह जाए। तो कहने का मकसद ये कि अब एक स्टेज ये थी कि मैं कहता नहीं यार मुझे तो आगे से तनकीद सुनने को मिलेगी। फिर एक वक्त ये आता तो मैं कहता हूँ नहीं भी, यानी ये वही वक्त है ना कि मैं कहता हूँ नहीं मैंने फिट इन करना है, मैंने इन जैसा बनना है। और जब वो कूल बनने के लिए ये सब कर रहे हैं तो फिर जाहिर है मैं उसी तरफ इंक्लाइन होऊंगा, मैं बार बार यही चाहूँगा कि यार मैंने ये करना है, मैंने इन जैसा बनना है। ये साई रात, हफ्ते की रात ऐशियों में गुजारते हैं, ऐशियों में लगाते हैं, यार उनके पास ज़िंदगी का मकसद नहीं है। माशाल्लाह ये बैठे हुए हैं जिनके पास ज़िंदगी का मकसद है, ये बैठे हुए हैं, आम बात नहीं है हफ्ते की रात निकाल देना, घर में इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है को आपने आइसक्रीम खाने जाना हो फैमिली के साथ, को 100 रिश्तेदार के घर विज़िट करने जाना हो, अपने काम होते हैं ना, कुछ भी नहीं तो आपके पास चॉइस तो थी ना कि आप ऐसे यारों दोस्तों में फिर सकते हैं, सारी रात DSA की सड़कों पर गाड़ियाँ चलानी, कुछ भी नहीं करना, 100 काम है। लेकिन ये माशाल्लाह आप लोगों ने कुछ अब डिफ़ाइन किया हुआ अपने लिए कि यार नहीं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव चाहिए, कुछ सीखना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सब इधर आए हुए हैं। दूसरी बात, अभी एक भाई बात कर रहे थे कि यानी जो लोग तंग दस्त होते हैं वो भी इसमें जाते हैं, अमीर भी जाते हैं। मैं आपको ना थोड़ा सा पहले एडिक्शन की साइंसेस समझाना चाहता हूँ। मैं बहुत उसमें नहीं जाऊँगा, जारगन्स में कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। एक टॉक मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें वो कहने लगे कि सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स जो है ना वो हाई अचीवर्स हैं। हाई अचीवर्स से क्या मुराद है, एक बंदा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, करोड़ोंपति अरबपति है, 4 में से 3, ये उनकी रेशो, ज़ाहिर है वो यूएस की बात कर रहे थे तो यूएस ही होगा, 4 में से 3 बड़े बिजनेसमैन वो ड्रग एडिक्ट है, 4 में से 3 बड़े डॉक्टर ड्रग एडिक्ट है, इसी तरह इंजीनियर्स, इसी तरह कोई भी हाई अचीवर जो शुरू से टॉप ऑफ द क्लास रहे हैं, टॉप ऑफ द यानी वो उस बैच में रहे हैं कि जिनकी हर वक्त इज्जत होती है, घर में भी कहते हैं साडा पुत्र है दे वर्गा बन जाए, उस लेवल के बच्चे, उस लेवल के जब वो बड़े। अब होता क्या है कि वो सारी ज़िंदगी अचीव करते रहते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कानून बनाया हुआ है कि जो इंसान जिसकी कोशिश करेगा वहाँ लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, तो ये तो असूल है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। अब होता क्या है कि हम ना, अब थोड़ी सी मुझे साइकोलॉजी खोलनी पड़ेगी। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे माइंड का मैकेनिज़्म ऐसे बनाया हुआ कि जब हमें कोई खुशी मिलती है ना, कोई राहत मिलती है, तो हमारे माइंड के अंदर एक केमिकल एक रिलीज़ होता है डोपामीन, जिसका भी मेरे ख्याल अमान भाई ने जिक्र भी किया था।
वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपको जब भी सेटिस्फैक्शन मिले ना, खुशी मिले, तो वो आपके ब्रेन में रिलीज़ होता है। जैसे मिसाल देता हूँ, मेरे सामने मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, मेरे सामने बिरयानी पड़ी हुई है। अब मैं एक दफ़ा तो बिरयानी खा ली थी ना, मुझे बहुत मज़ा आया, मेरे ब्रेन के अंदर डोपामीन गया। असल मज़ा मुझे डोपामीन का आ रहा, मुझे बिरयानी का तो नहीं आ रहा। असल मज़ा मुझे उस डोपामीन का आया। अच्छा, अब वो जो बिरयानी सामने पड़ी हुई है ना, मेरे माइंड में डोपामीन रिलीज़ हुआ, मैं बिरयानी खा रहा हूँ, अब बड़ा सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ। मुझे यही लग रहा है कि भाई मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पीछे गेम और चली हुई है। अब मसला ये था कि वो जो हाई अचीवर्स थे ना, उनका भी यही सीन था कि उनको सारी ज़िंदगी सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मिली, असल में वो डोपामीन एडिक्ट थे। जो अचीव करना था, एक अचीव ये करना था कि बिलियन रुपीज़ कमाने हैं या $1 बिलियन का बिज़नेस स्टैब्लिश करना है, फ़लाने जगह पे घर लेना है, इस लेवल की हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, सब मिल गया। अब डोपामीन की बुरी बात ये है, अगर बंदा डोपामीन सेंट्रिक लाइफ गुजार रहा हो तो उसकी बुरी बात ये है कि ये नोवेल्टी मांगती है। नोवेल्टी से मुराद ये है कि इजाफत। वो कहती है नहीं भाई नहीं, लास्ट टाइम तुमने 1 प्लेट बिरयानी खाई थी, मुझे इतना ही मज़ा आया था, इतना डोपामीन गया था, अब कुछ ज़्यादा दो। हमारे दिमाग में पाथवेज बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं, बाकायदा रास्ते होते हैं। बिरयानी से आपका एक ब्रेन का एक पाथवे जुड़ा हुआ है, वो उधर ही मौजूद है। आप जब जब बिरयानी खाएंगे वो उसी तरह से आपको देगा। लेकिन मसला है कि वो नोवेल्टी चाहता है, वो कहता है भाई कुछ बढ़ाओ। 1 प्लेट आपने पहले भी की, लेग थाई का पीस था, तब भी बड़ा मज़ा आया था। यानी इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी मैं बाहर से आ रहा था ना, अभी मैं बाहर गाड़ी के पास खड़ा हूँ, तो एक बंदा आया मेरे पास। अब ये जो क्रेविंग आ रही है ना आपको कि मैं कोई बात बताने लगा हूँ, ये डोपामीन है। मैंने बहुत कोई बंदा नहीं मिला मुझे, ठीक है। अब ये जो क्रेविंग आई है ना आपके ज़हनों में, पता नहीं कौन सा बंदा मिल गया, इस तरह मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि किस तरह से हमारे लिए काम करता है। आपके जहन में स्टोरीज़ का एक पाथवे बना हुआ है, अच्छा अब पता नहीं क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। मसला ये कि ये चाहता है नोवेलिटी। इसी वजह से वो हाई अचीवर्स जो थे वो इस काम में मुलविस थे कि भाई उनको सारी ज़िंदगी आदत ही इन सब चीज़ों की है। भाई यहाँ फर्स्ट आ गए, यहाँ सेकंड आ गए, पापा ने ये फलानी गेम ले दी, इसमें मज़ा आ रहा है। उनकी जो लाइफ थी ना वो डोपामीन सेंट्रिक थी, सेल्फ सेंट्रिक लाइफ थी। उन्होंने ज़िंदगी गुजारी ऐसी थी कि हर वक्त हर चीज़ में उनको मज़ा है। हर चीज़ मज़े के लिए नहीं होती, हर चीज़ डोपामीन बेस्ड नहीं होती। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। फिर उसके बाद बिल्कुल सही बात है जो हमने अभी की भी है, कंपनी, वही बात है ना कि हम लोगों में फिट इन करना चाहते हैं। उस चीज़ से इन्फ्लुएंस जिससे हम हुए हों, जिन लड़कों से इन्फ्लुएंस हुए हों, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हर जगह पे हम कहते हैं भाई उनके साथ हम हो जाएं। फिर जहाँ तक सारे भाई एक चीज़ को बड़ा यानी हाईलाइट किया, स्ट्रेस को, कि जिस बंदे के अंदर स्ट्रेस आ जाए, ठीक है, वो फिर इस तरफ चले जाता है। देखें ये वाला जो सीन है ना, ये हर एडिक्शन के साथ चलता है। यानी कोई बंदा सिगरेट भी पीता हो ना, वो कहता है भाई मुझे फ़लानी छोड़ के चली गई है। कोई बंदा कुछ भी कहता है, हत्ता कि मैं पॉर्न एडिक्शन के केसेस देख रहा हूँ तो वो यही कहते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। तो भी जॉब नहीं है इस तरफ क्यों होता, ये अब आपको समझ आएगी। होता ये है कि उनको चाहिए था डोपामीन। आ रही समझ बात? उनको वहाँ से डिससेटिस्फैक्शन हुई, उनको वहाँ से डोपामीन नहीं मिला, दे वर अनसेटिस्फाइड, सो दे चोज अनदर वे टू गेट डोपामीन। और वो क्या था? पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, सिगरेट। अब ये बात खुल रही है ना, वाज़ेह हो रही है अब ये बात कि ये स्ट्रेस किस तरह से लेके जाता है इस तरफ। एक काम था, एक सोचा हुआ था मैंने, वो काम नहीं हो पाया। अब जब वो नहीं हो पाया, अब स्ट्रेस आया। भाई वो डोपामीन के वो रास्ता तो खुला हुआ, कहता है भाई ले आ, की कर रहे हैं, वेला बैठे हैं आज मैं। अब वो आपको चाहिए। जो बंदा अपनी लाइफ इस लिहाज से, और देखिए इसे स्ट्रेस जाता नहीं है, इसे स्ट्रेस जाता नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बच्चा है, उसका एग्ज़ाम है, सुबह 7 बजे उसकी आँख खुली है और उसको पता चला भाई कल मेरा पेपर है, कुछ नहीं पढ़ा हुआ, 8 चैप्टर रहते हैं, पूरी किताब अभी मैंने खोली नहीं है, पूरा साल मैंने पढ़ा ही नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, यार बड़ा मसला हो गया यार, बड़ा बैड सीन चल रहा है। क्या सीन चल रहा है जी? सीन ये कि कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, अब मैं क्या करूँ? वो कहता है यार अच्छा मेरी बात सुन, यहाँ चलते हैं, गोगा ने की से नाश्ता कराता हूँ तुझे, कुछ चिल सा, लस्सी भी, बातें शातें करते हैं, फिर मैं तुझे बताता हूँ। मैंने किया, मैं तुम्हें दसना।
मैं तुम दसना। अच्छा जी, चले गए जी, कुछ 2 घंटे लगा के बड़ी चिल करके एंजॉय करके वो आता है 10-11 बजे। दोस्त ने क्या, अब हम सबको पता है दोस्त के साथ स्टडी क्या होती है, ठीक है, हम एक दूसरे को तो फुद्दू नहीं बना सकते, तो हम सबको पता है क्या सीन है। वो घर आता है, फिर उसको याद आता है वो भाई 8 चैप्टर पढ़े हैं, पूरी किताब पढ़ी हुई है, क्या करूं। वो फिर किसी दोस्त को फ़ोन कर लेता है, यार उसके पास गया था, उसने तो बताया कुछ भी नहीं, हाँ नाश्ता नुश्ता करवा दिया, सब इन्जॉय हो गया। वो कहते हैं अच्छा यार तू ऐसा कर, तू मेरे घर आ जा, मैं भी खोलने ही लगा था किताब, तू भी आ जाएगा, जो तुझे आता हो मुझे बता देंगे, जो मुझे आता हो मैं तुझे बता दूंगा। अच्छा जी ठीक है जी। जनाब उसके घर चले जाते हैं, बैठते हैं, गप्पे शप्पे लगती हैं, उधर खाना शाना भी चलता है, खाली हाथ वापस आ जाते हैं। उस दोस्त ने भी कोई फाका नहीं किया। को आते हैं दोपहर में, फुल टेंशन पीक पे, यार 8 चैप्टर पढ़े हैं, शाम हो गई है, समझ नहीं आ रही क्या करना है, रात सारी लगानी पड़ेगी, यार क्या करूं मैं। दोस्त कहता है यार कभी कुछ सुकून भी किया कर, सिनेमा में नई फिल्म चल रही है, फास्ट 11 चल रही है। मुझे याद है मैं अब्दुल्ला भाई के साथ नहीं, अपने दूसरे दोस्तों के साथ फास्ट 5 देखने गया था बैक देन, ये को 8-10 साल पहले की बात होगी, अभी नहीं। तो वो रात फिल्म देख के घर आके बैठे तो पता चला किताब पूरी पढ़ी हुई है, 8 चैप्टर पढ़े हुए हैं, एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा हुआ, सुबह पेपर है। एंजॉय किया कितनी दफ़ा किया, को 3-4 दोस्तों ने अच्छा खिलाया पिलाया, जेब से 1 रुपया भी नहीं गया हुआ। यही मिसाल है जब आप स्ट्रेस से बचने के लिए इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं, चाहे वो ड्रग्स है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो पोर्नोग्राफी है, कुछ भी है। जब आप असल वापस आते हैं ना, आपको पता होता है भाई काम तो उधर ही उतना ही पड़ा हुआ है। हाँ, वक्ती तौर पे टेंशन दूर करने के लिए तो ये चीज़ें बहुत मज़ेदार हैं, ठीक है, आपको डोपामिन मिल रहा है, यू आर गुड टू गो, एंजॉय करें, कोई मसला नहीं। लेकिन काम तो नहीं ना हुआ, वाह, काम तो अभी भी उधर ही है। अगर आपको मसला है कि आपका जिसका बिजनेस डाउन चला गया वो ड्रग्स में आ गया, तो भाई तहज्जुदें लगा, को काम कर, को मेहनत कर, को सुबह के वक्त में कारोबार कर, 100 काम है करने के लिए, यू गेट टू दैट। ये थोड़ा ही है कि अब आप यानी काम तो उधर ही पड़ा रहेगा, टेंशन, अच्छा फिर टेंशन 2x हो जाएगी, 3x हो जाएगी, 4x हो जाएगी, बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। अब आप खुद बताएं, जिस बंदे के पास सुबह 7 बजे इतना टेंशन में था कि पढ़ा नहीं, वो रात 12 बजे क्या टेंशन होगी जब वो मूवी देख घर पहुंचा होगा, तो फिर वो क्या डिप्रेशन में और जाएगा। अब उसको और क्योंकि अब उसको आदत हो चुकी है, अब उसको पता चल गया भाई जब स्ट्रेस आना है मैंने इस तरफ जाना है और मुझे सुकून मिलना है। हालांकि यही तो मिसाल है, यही तो हम कहना चाहते थे कि भाई इससे बचने का तरीका और है। इससे बचने का तरीका है कि सिचुएशन को फेस करें, और उसके बाद असल में ना डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक कॉन्सेप्ट है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि अपनी जो खुशी है ना उसको थोड़ा सा डिले करें। और इस्लाम की पूरी थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हमारे लिए ग्रेटिफिकेशन कैसे डिले हो रही है, आप में से कोई बता दे। जन्नत 60-70 साल की ज़िंदगी अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा हुआ है कि तुम्हें मैं जन्नत में दाखिल करूँगा, तुम ये कर लोगे। हम करते जा रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। हर वक्त मोमिन उम्मीद और खौफ के माबैन होता है। कभी खौफ आ जाता है अपने अमाल का, यार मेरे अमाल है ही नहीं, कभी उम्मीद आ जाती है कि नहीं यार अल्लाह बहुत रहीम है। अल्लाह, ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतनी बड़ी डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमारे लिए मुसलमानों के लिए और क्या है। 60-70 साल बाद जब मरेंगे फिर अब देखेंगे, इसके बाद भी कुछ है, कुछ पड़ा हुआ। कब्र में भी कोई जन्नत का कोई लिबास होगा, कोई बिस्तर होगा जन्नत में से, खिड़की भी खुलेगी। तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अपनी लाइफ के हर रूल पे भी हमें अप्लाई करना चाहिए। और हर चीज़ वही बात है, अगेन मज़े की नहीं है। हर चीज़ के लिए ये नहीं आप कहें कि भाई यानी मज़ा ही चाहिए, नहीं। कुछ चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आजमाइश बनाई हैं, तो उस आजमाइश के अंदर कुछ काम है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये करो। उसके बाद नो कनेक्शन और लेस कनेक्शन। एक थ्योरी, एक रिसर्च हुई। अच्छा, जो भाई जाना चाहता है ना, 10-10 हो गए, जो भाई जाना चाहता है वो चला जाए, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। कनाडा में एक साइकोलॉजिस्ट हैं अलेक्जेंडर के ब्रूस, उन्होंने एक रिसर्च की। उन्होंने क्या किया, 2 चूहों को पकड़ा
उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब कनेक्शंस की बात कर रहे थे ना भाई अभी, कि वो अमान कर रहा था कि उसके जो वालिद थे वो उससे कनेक्शन नहीं बना पाए और उसको डांटते रहे और सब। अच्छा, वो जो अलेक्जेंडर साहब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक पिंजरा पकड़ा, उसके अंदर एक चूहे को डाल दिया और उसके उस छोटे से पिंजरे में 2 वाटर डिस्पेंसर डाल दिए। वन वॉज द सिंपल प्लेन वाटर एंड वन वॉज वाटर फिल्ड विद मॉर्फिन। ठीक है, एक में नशा था, एक सादा पानी था। अब उन्होंने टेस्ट करना था कि यार ये चूहा किस तरफ जाता है, ये करता क्या है चूहा, देखें तो सही। चूहे ने एक घुट लाया, अब वो दुनिया में था ही नहीं। फिर जब होश आती थी, अब उसने वो पूरी बोतल जो थी वो ख़त्म कर दी, सादा पानी उधर ही पड़ा हुआ है। उसने कहा जी हेंस प्रूव्ड कि अगर चूहा भी होता और उसको ये 2 ऑप्शन दी जाती तो उसने भी इस तरफ ही जाना था। यानी इसका ये नहीं अब कह रहे कि चूहा फितरत पे नहीं है, ये बात नहीं, ये असूल नहीं निकालने किसी ने। अब रिसर्चर्स आए, उनका ठीक है आपने ये तो तजर्बा कर लिया, चूहे को तो आपने इस तरह बदनाम कर दिया, नशई चूहा। अब थोड़ा सा ना अगली तरफ भी आए, उन्होंने एक पूरा रैट पार्क बनाया, रैट पार्क, चूहों की जन्नत बनाई एक तरह से। उस रैट पार्क में क्या था, उन्होंने वही 2 कंटेनर लगाए, वन फिल्ड विद मोर्फिन एंड द अदर विद प्लेन वाटर। बट इन एडिशन उन्होंने काफ़ी चीज़ें की अब इस दफ़ा। उन्होंने उसको एक मज़ेदार सी जगह बना दी, चूहों के लिए गेम्स लगा दी, व्हील लगा दिए जहाँ चढ़ के लगे रहे, एक्सरसाइज करते रहे, बॉल्स लगा दी जिससे वो खेल रहे हैं, मेल थे साथ फीमेल भी डाल दी, चलें कोई निकाह के जो है ना रिश्ते में भी ये आ जाएंगे, उसको भी इंजॉय करेंगे, चीज़ भी रख दी, खाने पीने की अशिया भी रख दी, बड़ा मज़ेदार सीधा पुरसकून माहौल बना दिया चूहे के लिए। उन्होंने कहा अब रिसर्च करते हैं अब क्या होता है। अब भी उसी तरह से बोतल लगा दी, अब की बार परसेंटेज बहुत कम थी मॉर्फिन वाटर की। कहने का मकसद ये है कि जब कनेक्शंस बिल्ड हुए, आप ऑप्शंस ही 2 दे रहे हैं तब तो बात ही अलग है, अब ऑप्शंस थे, अब वो इधर जा सकते थे, उधर जा सकते थे, अपनी बीवी मोहतरमा के पास जा सकते थे, वो अच्छा खा सकते थे, अच्छा पी सकते थे। एक तो उनको काम करने को मिले, जब ऑप्शन नहीं थी तब और बात थी, एक तो उनको काम करने को मिल गए, एंजॉयमेंट मिल गई। इसीलिए कहने का मकसद ये है कि अगेन, क्या हमारे लिए इस्लाम ने हमारी कोई ड्यूटीज़ नहीं लगाई हुई? क्या इस्लाम ने हमें रैंडम छोड़ा हुआ है? एक बात है, इस्लाम ने हमें रैंडम छोड़ा हुआ है, मुझे बताएं। एक बंदा जो सुबह उठ के, उसमें कितनी विल पावर होगी आप देखो। उसे मुसलमान का लाइफ स्ट्रक्चर कैसा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको किस कदर विल वाला बनाया है। सुबह फजर के टाइम उठना, ठंडे पानी से वुज़ू करना, आजकल सीज़न भी हुआ, कोई छोटी बात है मुझे बताएं। ये कोई कम विल वाला बंदा है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। आप उठ रहे हैं, आप नमाज़ें पढ़े, रोज़ा पूरा दिन भूखा रह रहे हैं यार, आप छोटी बात है। अब वो तो सवाल करते हैं कि व्हाई डू फास्ट, आप इस तरह क्यों रोज़े रखते रहते हैं, आपको क्या पड़ी है सारा दिन। यानी जो हमारे कुछ दोस्त हैं वो बाहर रह के आए हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमसे पूछते रहते हैं यार तुम्हें आखिर पड़ा क्या हुआ, ये सारा दिन तुम यानी कुछ भी नहीं खाते, रात 3-3 बजे उठ के तुम खाने खा रहे होते हो, तुम्हारे घर पराठे बन रहे होते हैं, लस्सियाँ चल रही होती हैं, ये समझ नहीं आई बात। और सारा दिन तुम कुछ नहीं खाते, सारी रात तुम यानी अपने प्रेयर्स में लगे रहते हो। हमने तो क्रिश्चियंस हो तो चलो संडे करना है, कभी एथियस्ट हो तो वो तो वैसे ही उनकी इबादत वैसी क्लब में होती है। तो कहने का मकसद ये कि अब वो जब इन सब चीज़ों को देखते हैं तो वो इसको सीखते हैं ना हमसे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मुसलमान की ज़िंदगी किस कदर यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ फिल्ड विद पर्पस, कूट कूट के भरा हुआ है, कूट कूट के एक एक काम। शरीयत मुताहरा ने क्या कहा, ये बाउंड्री बना दी है शरीयत की, इसके अंदर रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। तो ये जो चीज़ें हैं आप ये देखें, ये बड़ी इम्पैक्टफुल हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप खुराक कैसी थी? हज़रत उमर रोए थे ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा बिस्तर पड़े, वो चटाई थी, निशान पड़ गए, कितनी दफ़ा सुना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैड दैट ऑप्शन कि वो बेहतरीन
बिस्तर लगा सकते हैं यार, सारा दिन उम्मत के काम करने होते हैं, रात तहज्जुद पढ़नी होती है, जंगे करनी है, फलाने को ये कहना, फलाने को कहना, चलो रातों को अच्छी नींद आ जाए ना, 2 घंटे सोएंगे सुकून होगा। आप उनकी लाइफ देखें किस तरह से अगेंस्ट थी, हर उस चीज़ के अगेंस्ट थी, लेकिन एक प्रोडक्ट तैयार हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक रोल मॉडल बने ना हमारे लिए कि ये इस तरह की लाइफ गुजारनी है, सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना, अपने डोपामीन के पुजारी नहीं हो जाना कि जिस चीज़ में मज़ा आता है वो करना है। क्या इस चीज़ में मज़ा आ रहा है, यानी रिश्तेदारों से अनबन हो जाती है, टूट जाता है, रिश्ता ख़राब हो जाता है, आप जाके अल्लाह के रसूल ने कहा जो तुमसे तोड़ता है उसे जाके जोड़ो, इज़्ज़त भी घटती है, सब कुछ होता है, लेकिन क्या है कि सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना। तो अपना नहीं सोचना, किसी का सोचना है। और आप मुझे खुद बताएं, इस तरह से जब एक मुआशरा ज़िंदगी गुजार रहा होगा तो फिर कनेक्शंस की क्या बात करते हैं आप। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इतनी ताकीद की, यानी ये हक हमसायों के हक की, कि मुझे लगा कि उनका विरासत में ही कहीं हिस्सा ना पड़ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप अंदाज़ा करें ये क्या सोसाइटी बनती है, क्या सोसाइटी बनती है। हम एक दूसरे के इतने खैरख्वाह हों, और ये जो सैटरडे नाइट बैठते हैं ना, इसका पर्पज़ भी यही है, इसका पर्पज़ भी यही है कि एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मशवरा करें। कोई मसला आ गया किसी के पास नहीं जाए यार, आपके दोस्त बैठे हुए इसमें इंजीनियर्स भी हैं माशाल्लाह, कोई फास्ट का है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का, कोई जीसी का बैठा हुआ है, एजुकेशन काउंसलिंग करनी है भाई उससे करें, कोई बिज़नेस एडवाइस लेनी है माशाल्लाह अब्दुल रब साहब बैठे हुए हैं, आपको हर बंदा मिल जाएगा। ये शिकायत नहीं है कि भाई मौलवी में तो आ जाएंगे फिर दीन की बातें हैं, सब कुछ है। वो सिर्फ आपको एक बाउंड्री के साथ सेट करके बताते हैं इस तरह दुनिया गुजारनी है, वो एक बाउंड्री से मशरूत करते हैं, और वो आपको अल्टीमेटली कुछ देती है, कुछ जन्नत की तरफ राग़िब करती है, मोटिवेट करती है। तो जमात के साथ जुड़ना बड़ा। एक आखिरी बात, बल्कि मैं मेरा ख्याल है सोल्यूशंस के ऊपर आ जाएं, और हमने मार्क तो कर ही लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं बोलता गया था। डिफाइनिंग द पर्पज़, यस, द नंबर 1 जो हमने अभी तक जिस पे लंबी गुफ्तगू की है, जो हमारी हयात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा है, हमारे लिए रोल मॉडल है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना। नंबर 2, हमारे साथ अगेन कनेक्शंस अपने बिल्ड कर लें। देखें, आपको ये गिला होता है ना कि भाई फ़लाना बंदा हमारे साथ नहीं कर रहा, कम से कम जो आपके मातहत है ना उनके साथ बना के रखें, उनके साथ लगा के रखें। किसी को कुछ नहीं पता होता, यानी आप वेस्ट में जाएंगे ना, मुझे एक मेरा दोस्त बताने लगा, अभी ये मेरे भाई हैं, हम उस दिन उनके साथ बैठे हुए थे, वो अफ्रीका से आए थे, मुंबासा, कीनिया का शहर है मुंबासा, वहाँ पे कारोबार करते हैं। तो आया हुआ था, वो मुझे कहने लगा अब्दुल्ला भाई वहाँ पर ना यकीन करें इस कदर ज़िंदगी वो सेल्फ सेंट्रिक गुजारते हैं, ये जो काले वहाँ पे। मुझे कहने लगा कि काले तो नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी वो जो उसने इस्तिलाह उसकी मैं सब नकल कर रहा हूँ। कहता है कि वहाँ पर ना इस कदर वो लोग पार्टी करते हैं। एक बंदा मेरे पास ना ब्रोकर लगा हुआ है, वो गाड़ियों का काम करते हैं। कहता है एक बंदा मेरे पास ब्रोकर लगा हुआ है, उसने ना दोपहर में मेरी डील करवाई, उसके 1 लाख शिलिंग्स प्रॉफिट बना, उस डील के अंदर से उसका एक प्रॉफिट था, 1 लाख शिलिंग्स बना। कहता अब यकीन करो, उसने मुझे कहा कि सी यू एट नाइट, रात मिलते हैं, फुल उसने लोकेशन बता दी और फुल पार्टी सीन था। कहता पार्टी उसने ऐसी की हुई थी कि दबा के मिनिस्टर लेवल की, हमारी ज़बान में, कोई फार्म हाउस बुक करवाए हुए हैं और कुछ जनाब चीज़ें चल रही हैं। 1 लाख शिलिंग्स अभी दोपहर में कमाया। कहता अगली सुबह मेरे पास आया, मुझे कहता है यार 100 शिलिंग दे, इधर को अंडा ब्रेड ले लूँ, नाश्ता कर लूँ। नो पर्पस, कोई पर्पस नहीं है भाई ज़िंदगी का उनके पास। नहीं सीखना हमें उनसे, ना उनसे सीखना है, और वो जिस तरफ जा रहे हैं कुछ चीज़ें प्रूव हो गई, कुछ हो जानी है, और मैं कहता हूँ नहीं भी हूँ, हमें एक सेट ऑफ रूल्स अल्हम्दुलिल्लाह मिला हुआ, हम तो वैसे ही उसकी तरफ जाने वाले हैं। तो इस वजह से जो आपके मातहत है खुद ही उनसे कनेक्शन बना लें। कोई बनाता है नहीं बनाए कोई मसला नहीं, आप खुद बना लें। हर बंदा आपसे नहीं शेयर कर सकता, बच्चा वालिद साहब से नहीं डिस्कस कर सकता कि मैं जनाब आज नशा करके आ रहा हूँ, नहीं कर सकता। उसके पास ऐसे आप जैसे दोस्त होने चाहिए जो पूछ लें यार क्या चल रहा है, पूछा करें यार क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कहाँ से आ रहा है और क्या मसरूफियत होती है, किस तरह कनेक्शन बिल्ड किया करें। अभी एक मेरा पुराना स्टूडेंट, मुझे कल उसकी कॉल आ गई, मैं सफ़र में था, सर मैं एडिक्ट हो गया हूँ। मैंने कहा बेटे
मैं आता हूँ लाहौर, बात करते हैं, बैठते हैं इंशाल्लाह। ये तो चले पोर्नोग्राफी की बात थी ना, कोई भी मसला हो नहीं बात करते, आप बना लें कनेक्शन, आप खुद पहल करें, अपना सर्कल रखा करें, एक सर्कल रखा करें जिनसे आपने कैथारसिस करवाना है, एक ऐसा रखा करें जिनका आपने करना है, यानी एक से आपने सीखना है, एक को सिखाना है, इस तरह से रखा करें अपने अपने मामलात को। कुछ ऐसा रखें, हर बंदे के ऊपर भी इल्म वाला बैठा हुआ, नीचे भी है, तो ऊपर वालों से सीख ले, नीचे वालों को बता दें, और ये लाइफ इसी तरह से चलनी है। आपके अजर भी लिखे जाएंगे, आप भी एक दूसरे के लिए एक कम्युनिटी ऐसे बिल्ड कर दें यार, ऐसा कोई बंदा ना हो। और आखिरी जो दो इसके यानी हल हैं, मेडिकेशन। अभी वैसे एक डिबेट चल रही थी एक इस्लामिक सॉल्यूशंस की और मेडिसिन की, तो देखें मैं बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को सुना भी है, उनसे राब्ते भी होते हैं, दोनों हल, वो कहते हैं दोनों हल चाहिए हमें। समथिंग वुड वर्क फॉर समवन, कोई काम किसी के लिए चल जाएगा, कोई किसी के लिए चल जाएगा। एक बंदा है ईमानु यजिद वयन को, हर एक का ईमान बराबर थोड़ा ही है। जो जिस तकवे का मैं हूँ, तहज्जुदें ख़त्म नहीं हो रही, रोज़े चल रहे हैं पूरा पूरा हफ्ता, एक अलग बात है, हर बंदे का वो लेवल नहीं है। यस, मेडिकेशन इज़ देयर, और एक स्टेज आती है, और अगेन ये को एग्जिस्ट कर सकता है ना। देखें ईमान होता है, ख़ता भी तो होती है इंसान से, क्या ख्याल है? शेख ज़्यादा अच्छी बहस समझा सकते हैं ईमान के तफावत की और ख़ता की, लेकिन फिर भी कहने का मकसद ये कि ख़ता तो इंसान से होती है ना, ईमान मौजूद होता है, हल दोनों मौजूद हैं। ब्रेन की अक्सर औकात ब्रेन की ऐसी यानी वायरिंग हुई होती है इंसान के कि वो नशा चाह के भी नहीं छोड़ सकता। आप जो मर्जी सारी रात तहज्जुद में खड़ा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, तो फजर के टाइम जो मैंने आपको भी बताया था अपना केस, कि वो कहने लगे मेरी ऐसा लग रहा है मुझे को मेरी हड्डियाँ तोड़ रहा है, अब बताएं उसका क्या हाल है? तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को इसे आफ़ियत दे, और अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें फितनों से बचा के रखे, और अल्लाह तौफीक दे कि ऐसी कम्युनिटी हम बिल्ड कर दें। यहाँ पर आने का मकसद है कोई कम्युनिटी, और अपने भाइयों के लिए भी वो चाह करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। आप माशाल्लाह 1-1.5 घंटा 2 घंटे निकाल रहे हैं ना, वो नहीं जानते उनके वो व्हाट दे आर मिसिंग आउट, वो नहीं जानते उन्होंने क्या छोड़ दिया, क्या मिस कर दिए, कितना उनके लिए अच्छा हो सकता था, कितना भला हो सकता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहते हैं कि मेरी तुम पे मिसाल ऐसी है कि यानी जिस तरह से जहन्नुम के पास वो कीड़े मंडला रहे हैं और मैं उठा उठा के आग के पास से दूर कर निकाला करें। उनको नहीं पता, उनको वो डोपामीन की गेम में फुल उनका सीन ऑन है, उनको फुल मजा आ रहा है, वो चाहते भी नहीं है निकलना। आप भी नहीं चाहते, बस आके बैठ जाओ, सुन लो, बस सुन लो तो समझ आएगी बात, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है और ये एलिमेंट है सोसाइटी का। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी और हमारी इस गैदरिंग में बरकत दे, और आप सबका सुनाना सुनना, मेरा सुनना सुनाना हम सबका कबूल फरमाए।